बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका फ़िज़िक्स का टीचर मोहम्मद मोहसिन। आज हम फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था 12.2 फंडामेंटल पार्टिकल्स फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, उसी को हम रिवाइज करते हैं। और हमने कल ना दो फोर्सेस पढ़ी थी बेसिकली, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस थी। उन दोनों को हमने डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया था। रिमेनिंग फोर्सेस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिकली जो हमने फोर फोर्सेस डिस्क्राइब की थी फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये चार फोर्सेस थी जो कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के तौर पर जानी जाती थी। कल हमने बेसिकली इनको मेंशन किया था, इसके बारे में ये भी कहा था कि फंडामेंटल फोर्सेस बेसिकली हैं क्या और फंडामेंटल फोर्सेस को हम क्यों पढ़ते होते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर हमने कल डिस्कस कर लिया था। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मेंशन किया था, इवन के इसकी नेचर, रेंज, स्ट्रेंथ, कैरियर और गवर्न थ्योरी के कहाँ से इसको हासिल किया है, इसका रोल क्या है। और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो थी इनको भी हमने डिस्क्राइब किया था। इन दो फोर्सेस को हमने कल पिछले लेक्चर के अंदर रिवाइज किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली जो रिमेनिंग दो फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट लेक्चर के लिहाज से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है बेसिकली हम देखते होते हैं एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं, उनकी बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फोर्स यूज की जाती है उसको नाम दे देते होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी बाइंडिंग को बयान करती है कि आया कि वो कैसे एक ही न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते होते हैं। आखिर कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको बाइंड करती होती है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंडिंग रखती होती है। आज हम थोड़ा सा इसके कुछ फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसा कि नेचर की बात करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ज्यादातर जो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, वो क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। लेकिन अगर हम किसी और पॉइंट पे देखें, जब हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए देखते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाती है, रिपल्सिव भी होती है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या डिस्टेंस से बढ़ा दें तो उसके लिए ये बेसिकली जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होती है। रेंज की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज। इसकी रेंज जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तकरीबन 10 टू रेज पावर 15 मीटर तक इसकी रेंज होती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो तमाम फोर्सेस जो फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ी हैं, जैसा कि हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, उन तमाम में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो किसकी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की है। तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कैरियर पार्टिकल्स की। ग्लूऑन्स बेसिकली क्या है, इनके कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। ग्लूऑन्स होते क्या हैं, मैसलेस पार्टिकल्स होती हैं। अगर हम इनकी फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पर वैल्यू को देखें तो ये स्पिन रखते होती हैं इवन, मींस वन स्पिन रखते होते हैं या इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन रखते होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होती हैं, मींस हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के तौर पर आ जाती हैं। इसकी गोमन थ्योरी के कहां से इसको लिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो क्वांटम क्रोमोडायनामिक बेसिकली थ्योरी है उससे लिया गया है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रखती होती है, क्वार्क्स को होल्ड करने के लिए यूज की जाती होती है। इस थ्योरी को बेस बनाया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने। ठीक है, अब चलते हैं इसके रोल के लिहाज से कि इसका नेचर में, फितरत में क्या रोल है, बेसिकली ये क्या किरदार अदा करती होती है। तो देखें ये क्या करती होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करती होती है, जोड़े रखती है। एक तो इसका ये काम है। उसके अलावा जो क्वार्क्स होते हैं ना, क्वार्क्स को वो क्या करती होती है, बाइंड करती होती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिहाज से। तो इनकी बेसिक रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका रोल है नेचर के अंदर। क्या कहा, बैंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस। ये क्या करती होती है,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करती होती है, जोड़ती होती है, ठीक है, ओवरकम देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन, ताकि वो क्या कर सके, उनके दरमियान जो रिपल्शन है, या आप दूसरे अल्फाज में यूं कह दें जो दफा करने की फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली यूज की जाती होती है। आल्सो बाइंड द क्वार्क्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से क्या करती होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स को भी बाइंड करती होती है, ठीक है। क्वार्क्स बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं एटम्स के, या आप दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्वार्क्स कहलाते होते हैं। उनको भी बेसिकली क्या करते होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर बाइंड करती होती है। फीचर्स की बात करते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पर मींस इलेक्ट्रॉन्स पर कभी भी रिएक्ट नहीं करती होती। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बरियोजिमा होते हैं, वो उन पर एक्ट नहीं करती होती। अब कहां तक महदूद है या कहां तक ये एक्ट करती होती है, तो ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स पर मुश्तमिल होती है, और कभी भी ये आइसोलेशंस की सूरत में सिंगल वैल्यू के साथ ये कभी भी नहीं मिलेगी। कौन, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, ये हमेशा क्वार्क्स और ग्लूऑन्स की शक्ल में मिलेगी आपको, मींस वो इनको बाइंड करेगी जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो भी बाइंड होंगे न्यूक्लियस के अंदर। कलर चार्ज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह इसमें क्या होते हैं, बेसिकली तीन कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये शो करती होती है तीन तरह के कलर, ठीक है, कौन, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के तौर पर आ जाती है। ये थी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अच्छा देखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम आम हालत में देखते हैं तो हमने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मुश्तमिल होती है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियस से अपर पार्ट पर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि शेल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उनको बाइंड करने के लिए, उन ऑर्बिट्स के अंदर कन्फाइन करने के लिए जो फोर्स यूज की जाती है उस फोर्स को हम नाम दे देते होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली उसकी नेचर की बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है डिकेइंग प्रोसेस। अब डिकेइंग प्रोसेस में बेसिकली हम बात करते हैं तीन तरह के डिकेइंग प्रोसेस आ जाते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। तो कौन से डिके के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये खास तौर पर जो बीटा डिके है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करती होती है, तो इसीलिए जब हम बात करते हैं डिकेइंग एटम के लिहाज से या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादातर जो यूज करते होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करते होते हैं, तो नेगेटिव बीटा डिके की हम बात करते हैं, बीटा डिके मेंशन होता है। रेंज की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज। अब इसकी रेंज जो होती है वो शॉर्ट होती है, अबाउट 10 to raise power -17 मीटर। अगर हम रेंज की बात करेंगे तमाम फोर्सेस में सबसे शॉर्टेस्ट रेंज जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की होती है, ठीक है, जो कि 10 to raise power -17 मीटर तक के तौर पर आ जाती है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वीक देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मींस ये दो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, ठीक है। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ में आपने मेंशन कर देना है वीकर देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके कैरियर पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास W+, W नेगेटिव, Z, ये तीनों जो आपके पास क्या आ रहे हैं, बोसॉन्स आ रहे हैं। इनके ये जो कैरियर पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली जाने जाते हैं। अब इसको कहां से लिया गया, वीक इलेक्ट्रो फोर्स से, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स या वीक थ्योरी से इसको ना डिड्यूस किया लिया गया है, किसको, वीक न्यूक्लियर फोर्स के तौर पर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रोल की मैंने बात की, ये बेसिकली क्या करती होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए खास तौर पर बीटा डिके के लिए क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली आपने पढ़ा है, ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस होती हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस में बेसिकली क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियर जो होता है वो स्टेबल होने के लिए कुछ रेडिएशंस खारिज करता होता है। बेसिकली वो आपके पास क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियर
रिएक्शंस के तौर पर आ जाते हैं, जिसमें दो टाइप्स हमने बेसिकली स्टडी करनी है, पढ़नी है, जिसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शन आ जाता है उसको। इसके लिए ये क्या होते हैं, बेसिकली इसका एसेंशियल रोल होता है, ये एसेंशियल पार्ट होता है किस चीज का, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस का, जिसको हम नाम दे देते होते हैं बेसिकली बीटा डीके के तौर पर। एसेंशियल फॉर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शंस के लिए भी एसेंशियल होती है। मींस उसी न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे थे टाइप्स के लिहाज से, न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइप्स में आपके पास एक फिशन और एक फ्यूजन रिएक्शन आ जाता है। फ्यूजन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होती हैं, हम ये कहते होते हैं कि दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोटियम और ट्राइटियम के, ये कंबाइन होते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते होते हैं। तो बेसिकली इसके लिए एसेंशियल होते हैं, जो कि क्या करते होते हैं, सन और दूसरे स्टार्स को पावर्स प्रोवाइड करते होते हैं, पावर्स देते होते हैं। यूनिकनेस देखते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओनली फोर्स दैट चेंज द टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। अब देखिए ये ऐसी फोर्स होती है जो क्वार्क्स की टाइप्स को चेंज कर देती होती है। ये एक सिंपल और सादा सी फोर्स है जो क्या करती होती है, क्वार्क्स की टाइप्स को चेंज करती होती है। वायलेट द सर्टेन सिमेट्रीज, कुछ सिमेट्रीज होती हैं, ठीक है, बेसिकली उसकी वायलेशन करती होती है, उसके अगेंस्ट है। क्रूशियल फॉर सिंथेसिस फॉर द एलिमेंट इन स्टार्स, स्टार्स की सिंथेसिस के अंदर ये क्या होती है, क्रूशियल रोल अदा करती होती है, अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती होती है। तो ये कुछ यूनिकनेस फीचर्स थे, यूनिक फीचर्स थे वीक न्यूक्लियर फोर्स के तौर पर। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, जो हमने चार फोर्सेस पढ़ी हैं उन चार फोर्सेस की रेंज को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को मेंशन करते हैं और उसको थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी बेसिकली कंपेयर की जा रही है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो इसकी 10 टू रेज पावर -13 स्ट्रेंथ है, मीटर के तौर पर आप मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कंपेयर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से कंपैरिजन की बात की जाए तो 10 रेज पर -38, ठीक है। और रेंज की पहले बता दिया था कि ये इनफिनाइट रेंज रखती होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, इसकी कंपेयर करें स्ट्रेंथ फोर्स से, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से, तो 10 टू रेज पावर -13 स्ट्रेंथ है इसकी। और ये रेंज जो होती है हमेशा लेस देन होती है 10 टू रेज पावर -18 मीटर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इसकी 10 रेज पावर -2 और रेंज इसकी क्या होती है, इनफिनाइट रेंज रखती होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथ 1 है और रेंज की बात करते हैं तो लेस देन 10 रेज पावर -15 मीटर आ जाती है। तो ये आज का टॉपिक था जो कि हमने रिमेनिंग फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।